सुबह होने वाली बारिश के बावजूद शहर का मौसम अभी गर्म है। हवाओं की रफ्तार कम होने से हब्स और घुटन भी बढ़ गई है। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के हवाले से क्या पेशगोई की गई है जानेंगे। समरा फातमा हमारे साथ मौजूद हैं। समरा, बताइए। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से शहर लाहौर का मौसम खुशगवार और कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा था, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा है और सूरज की किरणों के बाइस तपिश का एहसास भी बढ़ गया है, गर्मी का एहसास भी महसूस किया जा रहा है और साथ ही साथ फिजा में घुटन की कैफियत भी बढ़ना शुरू हो गई है। दर्जा हरारत इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 40 डिग्री तक हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 29 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 56% तक है। 300 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार इंतहाई कम है, जिसके बाद मौसम बिल्कुल भी बेहतर और खुशगवार महसूस नहीं किया जा रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज दिन भर सूरज और बादलों के माबैन आंख बुझने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। दिन के औकात में मौसम गर्म रहेगा, जबकि शाम के औकात में हवाएं चलने से मौसम बेहतर महसूस किया जा सकेगा और दिन के औकात में बारिश के इम्कानात भी कम है। अलबत्ता रात के औकात में महकमा मौसमियात की जानिब से 30 से 40% तक बारिश की पेशगोई की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिर में और आइंदा आने वाले पूरे हफ्ते में शहर लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान भी मौजूद है, जिसके पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम इंतजामात को बरवक्त यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा थी, मौसम का अहवाल बता रही थी। वफाकी हुकूमत का बिजली के सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला। नेपरा की नेशनल ग्रिड कंपनी को 200 अरब सिस्टम अखराजात की मद में वसूल करने की मंजूरी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला किया गया है। नेपरा की जानिब से बिजली के सार्फिन से 200 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का हतमी फैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक नेशनल ग्रिड कंपनी ने एक पेटिशन नेपरा में दायर की, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान सिस्टम अखराजात की मद में अरबों रुपए की वसूलियाँ की जानी हैं। और उस पेटिशन पर नेपरा की जानिब से समाअत की गई और समाअत के बाद जो हतमी फैसला आया है उसमें यह कहा गया है कि 200 अरब रुपए सार्फिन से वसूल किए जाएंगे और इसका बाज़ाब्ता तौर पर इतलाक अगस्त 2026 से हो जाएगा। ये वादे कर दूं कि ज़राए ने बताया है कि इस फैसले के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन से बिलों की मद में ये वसूलियाँ की जाएंगी, लेकिन ये वसूलियाँ उस वक्त हो सकेंगी जब डिस्कोस की जानिब से टैरिफ की बुनियाद पर इजाफी कीमत करने के हवाले से मंजूरी ली जाएगी। और नेपरा ने अगर इन अदायगियों के लिए टैरिफ में इजाफा करने की मंजूरी दी तो उससे बराह रास्त ये होगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक बिजली के सार्फिन से माह अगस्त के बाद ऑनवर्ड्स 200 अरब रुपए इजाफी बिलों की मद में वसूल किए जाएंगे। जी शायद से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। महकमा खजाना ने मुफ्त अद्वियात का मजीद बजट जारी कर दिया है। जनरल अस्पताल को मुफ्त अद्वियात के लिए 274 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। जिना अस्पताल को 256 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। मजीद बजट के हवाले से बताएंगे कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसे खोकर। जी, महकमा खजाना ने लाहौर के अस्पतालों के मुफ्त अद्वियात की मद में मजीद बजट जो है वो जारी कर दिया है और महकमा खजाना ने जनरल अस्पताल लाहौर को 274 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं और जिना अस्पताल को मुफ्त अद्वियात के लिए 256 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। सर गंगाराम अस्पताल को मुफ्त अद्वियात की मद में 269 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। सरस अस्पताल को मुफ्त अद्वियात की मद में 268 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट जारी कर दिया और महकमा खजाना ने ये बजट जो है ये ऑनलाइन कर दिया और ये इन अस्पतालों में जो मजीद लाहौर के तमाम अस्पताल पूरे पंजाब के अस्पतालों में जो मुफ्त अद्वियात का बजट था महकमा खजाना ने वो तमाम अस्पतालों में जारी कर दिया है। ओपीडी और एमरजेंसी में जो मरीज आएंगे उनको मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। ये बाकायदा तौर पर जो है बजट जारी किया गया है और ये बजट जो है ये सेक्रेटरी हेल्थ के अकाउंट की बजाय जो अस्पतालों के जो एमएस है उनके अकाउंट में जो है वो शिफ्ट किया गया है। बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर।
सूबे में गैर मयारी अद्वियात की रोकथाम के लिए हुकूमत की नई मनसूबाबंदी। पंजाब में 2 अरब की लागत से जदीद बायो इक्विवेलेंस लैब कायम करने की तैयारी कर ली गई है। वज़ारत पंजाब को लैब क़याम पर इब्तदाई ब्रीफिंग दे दी गई है। लैब के क़याम से आलमी मेयार की अद्वियात की जांच की जदीद सहूलियात मुयस्सर आएंगी। हुकाम के इस हवाले से मजीद क्या बताना है, अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अली रामे। बिल्कुल, हुकूमत लाहौर के अंदर एक नई फार्मास्यूटिकल लैब जो है वो कायम करने जा रही है और ये इक्विवेलेंस बायो इक्विवेलेंस लैब है और इसका मकसद जो हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो गैर मयारी अद्वियात पंजाब के अंदर बनाई जा रही है उसकी सबसे पहले तो रोकथाम हो सके और दूसरा इसका मकसद ये है कि आलमी सतह पर और आलमी मेयार के मुताबिक जो अद्वियात बनाई जाती हैं तो उसके मुताबिक यहाँ पर उनकी लैब टेस्टिंग की जाएगी ताकि अद्वियात की जो एक उनकी वैल्यू है और तहकीक के मुताबिक जो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आलमी मेयार के मुताबिक होनी चाहिए और साथ जो बाहर की मार्केट है उस तक भी हुकूमत की या पंजाब के अंदर जो सरमायाकार हैं इस लैब में अद्वियात की इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनकी रसाई जो है वहाँ तक हो सके। तो इसी में हुकूमत का मकसद ये भी है कि यहाँ पर अगर लैब कायम की जाती तो नए मौके भी रोज़गार के पैदा होंगे और सरमायाकारी जो है वो भी मतवक्को होगी। अब इसके लिए 2 अरब रुपए का हुकूमत ने तखमीना लगाया है और इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है और जल्द IDAP अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी वो लाहौर के अंदर ये फार्मास्यूटिकल एक बायो इक्विवेलेंस लैब जो है वो कायम करेगी और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ अद्वियात जो गैर मयारी अद्वियात हैं उनकी रोकथाम और आलमी मेयार के मुताबिक अद्वियात की जो तहकीक है वो करना है। जी अली रामे, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। पेक्टा 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी सैकड़ों मुलाजमीन के मसाइल हल करने में नाकाम है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन और कायद अकेडमी के मुलाजमीन का कैडर ताहाल तब्दील नहीं किया जा सका। क्या वजूहात है, जानेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद। पेक्टा बने 1.5 साल हो चुका है लेकिन पेक्टा जो है मुलाजमीन के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुका है और PCTB के मुलाजमीन का सर्विस स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बन सका, जबकि पैक व कायद अकेडमी के जो मुलाजमीन हैं उनका कैडर भी तब्दील नहीं हो सका, जिसकी वजह से उनकी तनख्वाहें जो हैं वो 1.5 साल से नहीं बढ़ सकी। इसी हवाले से जो PCTB के मुलाजमीन हैं उनके जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी 5% जो पेंशन में इजाफा था वो भी 1.5 साल हो चुके हैं, नहीं बढ़ा हो सका और जो 10% सालाना इंक्रीमेंट लगा था जो कि मौजूदा मुलाजमीन हैं वो भी उनको अदा नहीं किया जा सका गुज़िश्ता 1.5 साल से। तमाम जो मुलाजमीन हैं पैक व कायद अकेडमी के उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कैडर तब्दील किया जाए और हमें पेक्टा का मुलाजमिन समझा जाए। अभी उनको पेक्टा का मुलाजम ही नहीं समझा जा रहा और दूसरी जानब उन्होंने सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तब्दील किया जाए ताकि मुलाजमिन की तनख्वाहें जो हैं बढ़ सकें। 1.5 साल से उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही और कैडर भी तब्दील ना होने की वजह से कई अलाउंसेस जो हैं वो रुके हुए हैं। इस हवाले से पेक्टा हुकाम का कहना है कि सर्विस स्ट्रक्चर और कैडर की तब्दीली पर काम जारी है। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी जो है इसकी ले ली जाएगी और उसके बाद मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी। जी जुनेद रियाज आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टरेट जनरल लेबर वेलफेयर पंजाब में NOC के इजरा का नया तरीक़ाकार नाफिज। डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स लेबर को NOC दरख्वास्तों की जांच पड़ताल और कार्रवाई का इख्तियार सौंप दिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम, आगाह कीजिए। पंजाब ट्रस्ट तरमीमी एक्ट 2026 जो है वो मुतारिफ करवाया गया था, जिसके पेश नज़र जो NOC जारी करने का साबका तरीकाकार था वो ख़त्म कर दिया गया था। अब जो नया तरीकाकार है उस हवाले से डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर पंजाब के जो अफसरान हैं, डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दीगर अफसरान को इस हवाले से न सिर्फ आगाह कर दिया गया है बल्कि जो NOC जारी करने का नया तरीकाकार है वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी कर दिया गया है। जबकि अब ये जो एक्ट था जिसमें तरमीम की गई थी उसके तहत जो मरकजी करदार है NOC जारी करने में वो डायरेक्टर हेडक्वार्टर अपना जो अहम करदार है वो सर अंजाम देगा, जिसके पेश नज़र न सिर्फ जो NOC के हवाले से दरखास्तें हैं वो मसूल करेगा बल्कि बाकायदा तौर पर उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो उसका ड्राफ्ट आर्डर है वो तैयार करके DG लेबर को भेजने का पाबंद होगा। जो DG लेबर है वो बाकायदा तौर पर तमाम तर जो दरखास्त है जो ड्राफ्ट आर्डर है उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो हतमी मंजूरी है वो देगी। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो DG है वो बाकायदा तौर पर इस हवाले से अपनी अहम
ذمہ داریاں سر انجام دے گی، جبکہ ان کی معاونت کے لیے باقاعدہ طور پر جو لیبر برانچ ڈائریکٹر ہے وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دیں گے. نہ صرف روزانہ کی بنیاد پر جو ریکارڈ ہے وہ مرتب کیا جائے گا، محفوظ کیا جائے گا، اسے اپڈیٹ بھی رکھا جائے گا، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کارروائیاں ہیں اس حوالے سے بھی جو تمام تر ریکارڈ ہے وہ باقاعدہ طور پر مرتب کیا جائے گا. جبکہ اس حوالے سے تمام متعلقہ افسران کو عمل درآمد کرنے کے حوالے سے فوری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. جبکہ اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ نہ صرف جو این او سی کا اجرا ہے وہ ہوگا، بلکہ ریکارڈ مینجمنٹ اور قانونی جو کارروائی ہے اس میں مزید شفافیت اور منظم ہوگا. جی بہت شکریہ کلیم اختر. اوپن مارکیٹ میں سرکاری ریٹ لسٹ مسلسل نظر انداز، دکاندار منمانے نرخ وصول کرنے میں مصروف ہیں. سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں 50 سے 150 روپے تک اضافہ ہو چکا ہے. مزید اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ مریم مظہر ہیں. جی مریم، ریٹ لسٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کیے. بالکل، اوپن مارکیٹ میں منمانا نرخ وصول کیا جا رہا ہے اور ریٹ عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے. اگر موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو پیاز کی سرکاری قیمت 105 روپے ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں کھلے عام 250 سے 280 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ٹماٹر کی قیمت 220 روپے ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں 600 روپے تک پہنچ چکا ہے، جس سے شہری کافی زیادہ پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی لہسن دیسی کی سرکاری قیمت 140 روپے ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں 310 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. قیمتیں کافی زیادہ آسمانوں سے باتیں کری ہیں، جس سے شہریوں کا کافی غم و غصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں. اگر ہم آلو شوگر فری کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس کی قیمت 35 روپے ہے، لیکن اس میں بھی کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 50 سے 80 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی پھلوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو سفید خوبانی کی سرکاری قیمت 350 روپے ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں 380 سے 420 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی کچے آم کی سرکاری قیمت کے حوالے سے بات کر لی جائے تو کچے آم کی سرکاری قیمت 40 روپے ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں زیادہ دکانوں پر دستیاب ہی نہیں، اور جن دکانوں پر دستیاب ہے ان میں کافی زیادہ مہنگے داموں میں فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آم چوسا کی سرکاری قیمت 280 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں 300 سے 350 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سبزیاں اور پھل خریدنا بھی ممکن نہیں رہا، کیونکہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کہیں بھی نہیں موجود، اور منافع خور اپنی منمانیوں سے سبزیاں اور پھل فروخت کر رہے ہیں، جس سے شہری کافی زیادہ پریشان ہے. اور شہریوں کی جانب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ انتظامیہ ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے. بہت شکریہ مریم. وزارت کی پولیس اصلاحات کے لیے دی گئی 3 ماہ کی ڈیڈ لائن ختم، متعدد اقدامات تاحال مکمل نہ ہو سکے. پنجاب حکومت کا پولیس اہلکاروں کو باڈی کیمرے فراہم کرنے کا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا. اس حوالے سے مزید بات کریں گے، عرفان ملک ہمارے ساتھ. جی عرفان، آگاہ کیجیے گا. آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے پولیس اصلاحات جو کرنے کے دعوے کیے گئے تھے اور اس کے لیے حکام کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ 3 ماہ کے اندر پولیس اصلاحات، جس میں تھانوں کے باہر جو ہے وہ پینک بٹن کی انسٹالیشن، تاکہ کوئی بھی شہری اگر اس کو کوئی شکایت ہوتی ہے تھانے میں پولیس کے رویے سے، تو اس کے بعد وہ اس پینک بٹن کا استعمال کرتے ہوئے اپنی شکایات ریکارڈ کروا سکتا تھا. اس کی انسٹالیشن نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 15 فروری کو پولیس اصلاحات کے لیے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ تمام جو پولیس اہلکار ہیں جو ریڈ کریں گے ان کے پاس باڈی کیم ہوں گے، تاکہ ان کی ریڈ کی تمام جو موومنٹ ہے اس کو جو ریکارڈ رکھا جا سکے، اور تفتیش کے اندر جو پولیس کے پاس جو الزامات آتے ہیں پولیس کے پاس اوپر کہ پولیس نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اس کا جو ازالہ کیا جا سکے، وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پولیس اصلاحات میں جہاں پہ ڈیجیٹل جو مانیٹرنگ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی آر ہے اس کا آن لائن ریکارڈ چیک کیا جا سکتا تھا یا شکایات جو درج کرائی جا سکتی تھی، وہ بھی ابھی تمام جو اضلاع میں مکمل نہیں ہو سکا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ بھی احکامات دیے گئے تھے کہ لاہور سمیت پنجاب کے تمام تھانوں کے اندر جو انویسٹیگیشن ونگ ہے وہاں پہ بھی جو تھانوں میں جو باڈی کیمز ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ان کی انسٹالیشن کی جائے، تاکہ تھانے میں آنے والے تمام جو ملاقاتی ہیں یا سائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تفتیش کے مراحل ہیں اس کو جو سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے ویڈیو ریکارڈنگ اس کی رکھی جائے گی، ویڈیو ریکارڈ رکھا جائے گا، تاکہ تھانوں کے اندر جو تشدد یا رشوت ستائی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کا تدارک کیا جا سکے. عرفان ملک آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.
पंजाब की जेलों में बड़ी इस्लाहात, कैदियों पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आईजी जेल खाना जात की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। इस हवाले से क्या हिदायत जारी की गई हैं, अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, आईजी जेल खाना जात मियाँ सालक जलाल की जानिब से एक 9 रुकनी एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि किसी भी सूरत में किसी भी कैदी पर तशद्दुद और जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी जगह से शिकायत मौसूल हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैदियों की वेलफेयर के हवाले से काम करना होगा। जेलों की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सुपरिटेंडेंट्स खुद तमाम अमल को मॉनिटर करें कैमरों के ज़रिए और रोज़ाना की बुनियाद पर मुकम्मल सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए। जेलों में बैरक्स को चेक किया जाए, जेल हस्पताल की देखा जाए, किचन में विज़िट करेंगे और इसके साथ साथ तमाम सुपरिटेंडेंट्स जो स्टाफ है उसकी वेलफेयर के हवाले से भी चीज़ें बेहतर बनाएंगे। आई जेल खाना जात की जानब से मज़ीद डायरेक्शंस दी गई हैं कि तमाम जो सुपरिटेंडेंट्स हैं वो 24/7 कैमरों के ज़रिए ख़ुद चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। जेलों में 15 मुख्तलिफ हुनर जो हैं वो कैदियों को सिखाए जाएंगे। इसमें जो तफसीलात भी दी गई हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग और दीगर जो काम है उस पर वर्किंग शुरू की जाएगी। इसके साथ साथ आई जी जेल खाना जात की जानब से जो दीगर डायरेक्शंस दी गई हैं उसमें DIGs को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो माहाना जेलों में लाजमी एक सरप्राइज़ विज़िट करेंगे, ताकि सरप्राइज़ विज़िट के दौरान असल चीज़ें सामने आ सकें कि क्या कैदियों के साथ सलूक बेहतर किया जा रहा है और स्टाफ की वेलफेयर का भी ख्याल रखा जा रहा है। तमाम DIGs और सुपरिटेंडेंट्स को मरासला भिजवा दिया गया है और डायरेक्शंस दी गई हैं कि अगर किसी जगह पे शिकायत मौसूल हुई कैदियों के साथ तशद्दुद की, स्टाफ की वेलफेयर का ख्याल ना रखने की और जेल के हवाले से जो सिक्योरिटी एलिमेंट्स हैं उसको बेहतर ना बनाया गया तो मुतलका अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अली साही।